Hello bachcho, let's see this question. The question says which of the following reaction will yield to 2-dibromopropane? And the options are, first option is CH3CH double bond CH2 plus HBr. Second option is CH3C triple bond CH plus 2HBr. Third option is CH3CH double bond CHBr plus HBr. And fourth option is CH triple bond CH plus 2HBr. So, key concept of this question is, की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। अब यहाँ पर क्या है कि जो एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स होता है, इट मींस HX का एडिशन की बात कर रहे हैं। एंड अगर ब्रोमीन अगर हम इथीन के अंदर ऐड करेंगे, एडिशन कब पॉसिबल है, जब हमारे पास क्या है, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो जिससे ब्रेक करके हम ऐड कर दें। अगर हमारे पास क्या है, इथीन है या फिर कोई एल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसके अंदर क्या एक ही बार एडिशन पॉसिबल है, तो हमें 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन नहीं मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे क्या दो बार एडिशन हो रहा है, सो इट मीन्स दो डबल बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, सो सबस्ट्रेट शुड बी एल्काइन। तो अगर मैं कोई भी एल्काइन लूँ, सपोज मैंने इथाइन ली, तो इथाइन होती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड इसके अंदर जब हम HBr डालते हैं, कोई भी HX डाला हमने, हेलोजन एसिड, देन क्या होता है कि यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक होता है पहले, एंड उसकी जगह जो है एडिशन हो जाता है HX का, एक बॉन्ड ब्रेक हो गए। नाउ अगर मैं 1 मोल और लेती हूँ HX का, देन 1 मोल और लेने के बाद दोबारा जो एक डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होके सैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है। तो यहाँ पे आ जाता है CH3 एंड CHXX। सो ये प्रोडक्ट मिलता है। नाउ अब हमें क्या क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं देखूं क्वेश्चन के अंदर, एक तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें अल्कीन गिवन है एंड 1 मोल HBr गिवन है। तो अगर इसको मैं करती हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, HBr जब इसके अंदर एडिशन होगी, सो अगर मैं ए पार्ट देखूं, ए पार्ट के अंदर क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एंड इसमें जब 1 मोल HBr ऐड करा, तो HBr का जो एडिशन होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव्स रूल। मार्कोव-निकोव्स रूल के अंदर क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है एडियोनडम का, HBr को हम ब्रेक कर सकते हैं H प्लस Br नेगेटिव में। सो जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन एटम से अटैच होता है डबल बॉन्ड के, जिसपे क्या लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। सो कार्बन 1 कार्बन 2 पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं, तो इस पे क्या है, ब्रोमीन जाके अटैच होगा। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 CH Br देन CH3। तो ये जो प्रोडक्ट है, अगर इसकी मैं नेमिंग करूं, इट इज 2-ब्रोमोप्रोपेन। ये क्या है, 2-ब्रोमोप्रोपेन। बट क्वेश्चन के अंदर हमें जो प्रोडक्ट गिवन है दैट शुड बी 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन देखूं, सेकेंड है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2HBr, ये हमें क्या एल्काइन गिवन है, तो दिस इज प्रोपाइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इस पे हमने 2 मोल्स HBr डाले हैं। अब 2 मोल्स HBr अगर हम इस पे डालेंगे, पहले हमने 1 मोल डाला, 1 मोल डालने पे क्या होगा कि मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगी H प्लस Br नेगेटिव की। सो H प्लस उस पे जाएगा, और वी कैन से Br नेगेटिव, जो नेगेटिव पार्ट है एडियोनडम का, वो उस कार्बन पे अटैच होगा जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ से, CH3 देन CBr डबल बॉन्ड CH2। नाउ 1 मोल और गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो जब मैंने इस पे 1 मोल और HBr डाला, देन अगेन मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगी, एंड ब्रोमीन, जो ये ब्रोमाइड है Br नेगेटिव, ये उस पार्ट पे जाएगा, उस कार्बन पे जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ से, CH3C Br यहाँ पे CH3। सो इसकी अगर मैं नेमिंग करूं, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 1 2, सेकेंड पोजीशन पे 2 ब्रोमीन प्रेजेंट है, सो इट विल बी 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, डाइब्रोमोप्रोपेन। हमें क्वेश्चन के अंदर भी यही प्रोडक्ट गिवन था, 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, सो वी कैन से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ ऑप्शन सी के अंदर क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH Br प्लस HBr। तो अगर ये ऑप्शन में देखूं, ऑप्शन सी के अंदर क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH Br।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पे एक ब्रोमीन है एंड 1 मोल ऑफ HBr अगर हम इस पे ऐड करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड से जो दोनों कार्बन अटैच्ड हैं दोनों पे क्या एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो जो HBr है H प्लस और Br नेगेटिव ये आइदर कार्बन पे क्या इक्वल प्रोबेबिलिटी अटैच होने की, तो यहाँ से जो दो प्रोडक्ट मिलेंगे वो मिलेंगे। एक तो पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड कार्बन के ऊपर Br गया तो सेकेंड कार्बन के ऊपर ब्रोमीन एंड फर्स्ट कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, तो ये तो मेरे पास आ गया 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। एंड एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर ही ब्रोमीन अटैच हो गया, सो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH Br2, तो ये जो हो गया ये क्या हो गया 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन, बट क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो है 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब मैं अगर ऑप्शन डी की बात करूं, ऑप्शन डी के अंदर क्या हमें इथाइन गिवन है, दो कार्बन एटम्स है, इस पे अगर मैं 2 HBr डालूंगी तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, जो ये अभी मैंने एग्जांपल लिया था इथाइन में जब हमने 2 मोल्स HX डाला था तो हमें ये मिला था वो लाइक 1,1, अगर यहाँ पे X की जगह मैं ब्रोमीन लिख दूं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा 1,1 डाई ब्रोमो इथेन, तो इसके अंदर के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही कम हो गए, हमें हमें क्या मिला डाइब्रोमोप्रोपेन, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, so we can say the final answer is option B. Hope you understood this well. Best of luck.